हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, यूथ कंपटीशन का प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? छठा है। ठीक है, तो चलिए, और आज सिर्फ 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सिर्फ जीके, जीएस प्लस स्टैटिक्स जीके और प्लस करंट अफेयर। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में युद्धों में से कौन सा युद्ध कालक्रम के अनुसार लिखना है? तो धर्मत का युद्ध, ये सारी युद्ध जो है औरंगजेब के उत्तराधिकार के लिए क्या किए गए थे? लड़े गए थे। ठीक है, धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो धर्मत का युद्ध जो है 15 अप्रैल 1658 में हुआ था। ठीक है, 1658 में हुआ था। खजुआ का युद्ध कब हुआ था? तो खजुआ का युद्ध जो 5 जनवरी और 1659 में। ठीक, 5 जनवरी 1659 में। बहादुरगढ़ का कब हुआ था? तो बहादुरगढ़ का जो है 24 फरवरी 1658 में ही हुआ था। ठीक है, इसी तरह से सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध जो 29 मई। जब ये डेट याद रहेगी तभी आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो करना मुश्किल है। ठीक है, चलिए, तो अब आप मैच कर सकते हैं, आसान है। तो सबसे पहले कौन आएगा? फरवरी वाला, 24 फरवरी 1658 में। कौन सा? बहादुरगढ़। 2-1 पे 2-1 किस में दिया है? बी में दिया है और डी में दिया है। और कौन सा? उसके बाद जो अप्रैल वाला, तो 2-1 तो डी पार्ट में दिया, तो डी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दूसरा, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण पीडीएस सिस्टम प्रणाली स्टार्ट किया था? तो इसको स्टार्ट करने वाला कौन था मध्यकालीन? तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? पीडीएस पद्धति को स्टार्ट किया था। नवरोज त्यौहार बलबन ने स्टार्ट किया था। नवरोज त्यौहार, सिजदा और पैबोस जो प्रक्रिया थी उसको भी स्टार्ट कौन किया था? बलबन ने। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक, इसने जो है अपनी राजधानी को क्या करता? दिल्ली से दौलताबाद चेंज किया था। ठीक है, इसका नाम क्या था? जौना खा था। इसी की याद में, इसी के नाम पर जो है जौनपुर को कौन? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर को क्या किया था? बसाया था। ठीक है, फिर FST इसको बोलते हैं, FST फिरोज शाह तुगलक, इसी ने क्या किया था? जौनपुर को बसाया था। जौनपुर में किसका शासन था? तो सरकी वंश का था। जौनपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो दर्शन शास्त्रों की संख्या कितनी है? तो दर्शन शास्त्रों की संख्या टोटल 6 है। इसमें सबसे प्रथम वाला जो है कौन है? तो मीमांसा है। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बी पार्ट, सॉरी, साख्य दर्शन होगा। ठीक है, प्रारंभिक शाखा कौन सी है? तो साख्य दर्शन है। ठीक है, प्रारंभिक शाखा। इसके मुनि कौन है? साख्य दर्शन के मुनि कौन है? इसके मुनि कपिल जी हैं। याद रखेंगे आप लोग, कौन है? कपिल जी हैं। ठीक है, मीमांसा के कौन है? तो मीमांसा के जो हैं जैमिनी जी हैं। कौन है? जैमिनी जी हैं। ठीक है, मीमांसा के कौन है? जैमिनी जी। चरवाक के कौन है? तो चरवाक या इसी को क्या कहते हैं? चरवाक कोई हमारा इसमें नहीं है। ठीक है, वैशेषिक के कौन है? तो कणाद जी हैं। वैशेषिक के कौन है? कणाद जी। ठीक, याद रहेगा ना। इसी में वैशेषिक के कणाद जी हो गए। योग के कौन है? तो योग के पतंजलि जी हैं। योग के कौन है? पतंजलि जी। ठीक, याद रहेगा ना, योग के कौन है? पतंजलि जी। इसी तरह से न्याय के कौन है? तो गौतम मुनि है। कौन है? गौतम मुनि। 5 हो गया, एक और बच रहा है। कौन सा है? वेदांत। वेदांत के कौन है? बदरायण। वेदांत दर्शन के कौन है? वादरायण जी हैं। ठीक है, याद रखिए, कौन है? वादरायण जी। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो टोटल 4 बौद्ध समितियाँ हुई थी। ठीक है, 4 बौद्ध समितियाँ हुई थी। जो दूसरी थी वो हमारी कहाँ पे हुई थी? जल्दी बताइए, दूसरी कहाँ पे हुई थी? दूसरी हमारी हुई थी जो है वैशाली में। ठीक है, वैशाली में हुई थी। कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसमें शासक कौन था? तो काला अशोक के समय हुई थी। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, किसके समय हुई थी? काला अशोक के समय। राजगृह में कौन सी? पहली हुई थी। इसमें कौन सी हुई थी? पहली, फर्स्ट वाली राजगृह में हुई थी। ठीक है, इस समय शासक कौन था? तो अजात शत्रु था। कौन था? अजात शत्रु था। याद रखेंगे ना आप लोग, कौन था? अजात शत्रु था। ठीक, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। पाटलिपुत्र में कौन सी हुई थी? तो थर्ड वाली जो तीसरी जो है
थर्ड वाली जो पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है, पाटलिपुत्र बिहार में। इस समय कौन था? तो अशोक था। अशोक क्या था? शासक था, ठीक। चौथी बौद्ध संगीत किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय हुई थी, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था। उसके दौरान लिखी एक रचना थी जिसे बुद्ध चरित कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। चन्हू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? चन्हू दड़ों, तो इसका निर्देशन जो J.H. मैके जी ने किया था। कौन किया था? J.H. मैके जी ने। इसका उत्खनन कब किया गया था? 1935 से 1936 के समय किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। यह एक क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या है? स्थल है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। अधिनियम के अनुसार गवर्नर प्रांत में द्वैध शासन क्या कर दिया गया? का उन्मूलन कर दिया गया, बिल्कुल सही है। तथा प्रांतीय स्वायत्त आरंभ कर दिया, ये सही है। समस्त प्रांतीय विधानमंडल केवल एक सदन थी? जी नहीं, 2 सदन ही था, जो समस्त नहीं था, जो है कुछ एक मंडल थे और कुछ 2 मंडल थे। इस हिसाब से ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। कब की थी? 1939 में। 1939 में किए थे, जब इन्होंने क्या किया था? कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या इस्तीफा दे दिया गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक, याद है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। कौन किया था? वहाँ की जो बारदौली की महिलाएं थी, जो है, उन्होंने इनको क्या किया था? सरदार की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? सरदार। सरदार की उपाधि कौन दिया था? तो बारदौली की महिलाएं दी, ठीक है, बारदौली की महिलाओं ने दिया था। यह कब हुआ था? 1928 में। यह बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और गांधी जी के बारे में जानते हैं आप, जो चंपारण आंदोलन 1917 में प्रथम आंदोलन था। 1920 में असहयोग आंदोलन था। 1930 में कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 1942 में कौन था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन था, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो थे हमारे अरविंदो घोष जी, हमारे क्या थे? स्वदेशी के समर्थक थे, ठीक है। चलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं आप लोग, जो है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक, उसके लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बताइए। राजा राम मोहन राय, इनकी कौन सी थी? आत्मीय सभा थी। देवेंद्र नाथ टैगोर की कौन सी थी? तत्वबोधनी सभा थी। कौन सी थी? तत्वबोधनी सभा थी, ठीक। अगला, स्वामी विवेकानंद राय, विवेकानंद की जी की कौन सा था? जो रामकृष्ण मिशन था या प्रार्थना सभा? तो प्रार्थना। आत्माराम पांडुरंग का कौन सा था? तो रामकृष्ण मिशन था, ठीक। क्या था? रामकृष्ण मिशन। ये गलत हम लोग कर दिए हैं, ठीक है। लास्ट वाले जो है सीधा सीधा है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, क्योंकि रामकृष्ण जी इनके क्या थे? गुरु थे, ठीक। अब इनकी कब कब स्थापना की गई थी? तो आत्मीय सभा की कब की गई थी? 1839 में, और तत्वबोधनी सभा की 1815 में। रामकृष्ण मिशन की 1897 में, और प्रार्थना समाज की कब की गई थी? 1867 में। याद रखेंगे आप लोग, ठीक। फर्स्ट का टू कहाँ दिया है? सिर्फ एक पार्ट में दिया है, तो ए पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे किस चीज़ के? जियोग्राफी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गए, ठीक है। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो हमारी कौन सी है? एल्गोआस की धारा भी है हिंद महासागर की, दक्षिणी हिंद महासागर की धारा, मुंजाबिक की धारा। ये तीनों धाराएं हिंद महासागर में चलती हैं, ठीक। कहाँ चलती हैं? हिंद महासागर में। लेकिन ये जो बेगुला की धारा है, यह हमारी अटलांटिक महासागर में चलती है, ठीक है। कहाँ? अटलांटिक महासागर में, ठीक है। कहाँ चलती हैं? अटलांटिक महासागर में, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ चलती है? अटलांटिक महासागर में। सबसे बड़ा महासागर हमारा कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। कौन सा है? प्रशांत। कौन सा है? प्रशांत महासागर है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो घाना की राजधानी आक्रा है, बिल्कुल सही है। केन्या, नैरोबी, नामीबिया, विंडहॉक है। नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? जल्दी बताइए।
नाइजीरिया की राजधानी कहाँ पे है? तो नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। कहाँ पे है? अबूजा। ठीक, कहाँ पे है? अबूजा है, याद रहेगा ना। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, कथन ए, काली कपास वाली मृदा वर्षा विहीन होती है, वर्षाहीन खेती के लिए आदर्श है। बिल्कुल गलत है। काली कपास वाली मृदा सूक्ष्म कणिका होती है। बिल्कुल सही। कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो कपास उत्पादन में गुजरात प्रथम स्थान पे है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास का क्या होता है? उत्पादन होता है। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ए राइट है, लेकिन उसका कारण क्या है? गलत है। ठीक है, ए गलत है और आर क्या है? सही। तो डी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करा है कि जम्मू श्रीनगर राजमार्ग का जो जवाहर सुरंग है संबंधित है किस श्रेणी से? काराकोरम से, जास्कर से है या त्रिकुट श्रेणी से? तो पीर पंजाल। किस श्रेणी से है? तो पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित है। ठीक है। बनिहाल सुरंग, इसे जवाहर या बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। एनएच जो नेशनल हाईवे 44 पे है, का उस पे है नेशनल हाईवे 44 पे। ठीक है। 1954 में इसका निर्माण 2.8 किलोमीटर है, 2.85 km की है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो बिहार राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता है। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ पे है? तो केरल राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। भारत में मुद्रा करेंसी की आंशिक परिवर्तनीयता का अर्थ है। तो ये कौन सा है? तो ये भुगतान संतुलन के चालू खाते का परिवर्तनीय। ठीक है, बी पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। भारत में निर्धनता स्तर आकलन किया जाता है परिवार की औसत आयु के, तो परिवार के उपभोग एवं व्यय के आधार पर। किसके? परिवार के उपभोग एवं व्यय के आधार पर क्या किया जाता है? भारत के निर्धनता का क्या किया जाता है? आकलन किया जाता है। ठीक, निर्धनता आकलन के लिए कौन सी समिति थी? तो तेंदुलकर पूछता है तेंदुलकर समिति किससे है? तेंदुलकर समिति हमारी किससे है? गरीबी से। किससे? गरीबी से संबंधित है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक या प्रणेता कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन है। 1966 और 67 के समय हमारी हरित क्रांति आई थी। सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी यूपी में सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिला था। ठीक है, और पूरे विश्व में कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। ठीक, चलिए नरसिम्हन समिति किससे संबंधित है? नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग संरचना के सुधार से। यह समिति सबसे पहले 1991 में इसका बनाया गया था। ठीक है, इसी तरह से चलैया समिति है कर एवं संरचना सुधार से। कोठारी जो शैक्षिक सुधार से है। ठीक है, तेंदुलकर समिति निर्धनता रेखा के आकलन से संबंधित है। यश पाल समिति जो उच्च शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए आप लोग। राजकोषीय नीति का विनिधान है क्या है? राजकोषीय नीति का विनिधान है क्या है? बताइए। तो हमारा घाटे की बजट नीति है। घाटे की बजट नीति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम जो हम कहाँ स्टार्ट किए थे? राजस्थान के नागौर से। कौन स्टार्ट किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। उसके बाद दूसरा कौन था? तो दूसरा हमारा कौन सा? दूसरा हमारा राज्य कौन बना था? बताइए। तो आंध्र प्रदेश था। ठीक है, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य भी प्रथम कौन था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश ही था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताइए। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को जो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ठीक है, कब कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पे क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। ठीक, चलिए राष्ट्रपति किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 52 के तहत जो भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा और उसकी जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी आर्टिकल 53 के तहत। आर्टिकल
61 के तहत उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 123 के तहत वो क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल, और बताइए, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मृत्युदंड को क्या कर सकता है, क्षमा या माफ़ कर सकता है या कम कर सकता है, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची में दी गई एवं अंत में दिए गए कूट की सहायता से उनकी विशेषता का चयन कीजिए। लिखित एवं क्या है, कठोर संविधान है, बिल्कुल सही है। केंद्र और संघ तरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, बिल्कुल, केंद्र एवं संघ के बीच क्या है, इकाइयों के मध्य बंटवारा। विधायिका और कार्यपालिका क्या है, पृथक हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे से क्या है, पृथक हैं। द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा हमारा, इस हिसाब से हमारा कौन सा पार्ट सही हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से राष्ट्रीय आपात किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है, तो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है। राष्ट्रीय आपात भारत में अब तक कितनी बार लग चुका है राष्ट्रीय आपात, तो 3 बार लग चुका है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के तहत, तो राष्ट्रपति शासन जो है, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल किसके तहत, आर्टिकल 356 के तहत, ठीक है, 356 के तहत। और एक होता वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, आपातकाल, तो वो आर्टिकल 360 के तहत भारत में एक बार भी अभी तक वित्तीय आपात नहीं लगा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का बताइए आप लोग, डी का क्या हो जाएगा, कौन सा निलंबित नहीं होता, तो आर्टिकल 20 और 21 हमारे क्या होते हैं, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 जो लागू होता है उसके तहत क्या होते हैं, निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, मतलब उद्देशिका कहाँ से ली गई है, तो यूएसए से ली गई है। कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, ठीक है। और यहीं से हमें जो है पुनरावलोकन भी लिया गया है, पुनरावलोकन की प्रक्रिया भी यहीं से ली गई है, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। हमारे यहाँ से 5 क्वेश्चन किसके स्टार्ट हो गए, साइंस के, ठीक है। थायमीन किसका नाम है, तो थायमीन जो है किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन है, क्या है, थायमीन है, ठीक। इससे कौन सा रोग होता है, इससे जो वेरी रोग होता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है, वेरी रोग होता है, ठीक। और विटामिन सी का क्या नाम है, विटामिन सी का नाम है स्कॉर्बिक एसिड, इससे कौन सा स्कैर्वी नामक रोग होता है। विटामिन ए का क्या रासायनिक नाम है, तो रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है, ठीक है। इससे कौन सा रोग होता है, इससे रतौंधी होती है या जीरोथैल्मिया नामक रोग होता है, ठीक है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत हमारा सूर्य है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी से संबंधित है, बताइए कौन सा कोशिकांग हमारा आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी से संबंधित है, तो प्लाज्मिड हमारा क्या है, कोशिकांग हमारा आनुवंशिकीय अभियांत्रिकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जर्मन सिल्वर, कौन सा, जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है, तो तांबा पाया जाता है। कॉपर प्लस Sn, टिन प्लस Zn, और क्या पाया जाता है, तांबा, निकिल, Sn नहीं पाया जाता है, एक मिनट, क्या पाया जाता है, Sn नहीं पाया जाता है, निकिल पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, और जिंक Zn पाया जाता है, ठीक। सोल्डर में क्या पाया जाता है, तो सोल्डर में हमारा सीसा Pb पाया जाता है और प्लस Sn, टिन पाया जाता है, ठीक, टिन पाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का आप लोग जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में क्या पाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पाया जाता है। हाइपो में क्या पाया जाता है, सोडियम पाया जाता है। तो इस हिसाब से निकिल किस में पाया जाता है, तो ए हो गया, इसका क्या हो जाएगा बी, इसका डी, इसका क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो देखिए BADC किस में दिया है, बी सबसे पहले कौन है, ए का कौन सा है, ए का है 2, ए का 2 किस में दिया, ए का 2, फिर बी का 1, वी का 1, सी का 4, तो हमारा डी पार्ट इस हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 29, मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस अपने जो हम घर पे अपने जो है जो घड़ा होता है या जिसको सुराही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सुराही, ठीक है। जो सुराही होती है इसमें क्या होता है, पानी भरा रहता है, ठीक है। तो यह जो कृषि अपक्रिया से जो क्या होता है, इसमें पानी ठंडा होता, तो अपक्रिया कौन सी होती है, साइड साइड पे देखेंगे आप लोग, पानी बाहर निकल आता, तो हमारी ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा क्या होता है, ऊर्ध्वपातन नहीं, सब्लिमेशन नहीं, वाष्पीकरण क्रिया से हमारा क्या होता है, घड़े का पानी जो क्या रहता है, ठंडा रहता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के, जैसे mv1 इक्वल टू mv2, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे हमारा क्या करता है, रॉकेट कार्य करता है, ठीक है। चलिए ऐसे चलते, मैथ के क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा समय लगता है इसलिए मैथ के क्वेश्चन नहीं कराए जाएंगे, ठीक। चलिए अब सिर्फ हिंदी और जीएस के क्वेश्चन। सूरदास के गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य जी थे, ठीक। कौन थे, वल्लभाचार्य जी थे, ठीक है। और बताइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 बताइए कौन सा सही है। तो हमारा लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है, लोक की उक्ति होता है, क्या होता है, लोक की उक्ति होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन से हैं, इसमें कौन सा है, गौरव क्या है, पुल्लिंग है, संसार भी क्या है, पुल्लिंग है, और समुदाय भी हमारा क्या है, पुल्लिंग है। जो हमारे नक्षत्र, अश्विनी एक नक्षत्र का नाम है, क्या है, नक्षत्रों के नाम जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। तो हमारा डी पार्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी कौन से, कृष्ण, ए पार्ट इज द राइट आंसर, ठीक। कृष्ण हमारा ए पार्ट सही है। शीत का विलोम क्या होता है, उष्ण होता है, शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अब हमारे क्या हो जाएंगे, स्टैटिक्स जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे 51 से। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 बताइए। पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे पड़ जाएगी, आप लोग वहाँ से मैथ के क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, तो जयदेव जी हैं। कौन है, जयदेव जी क्या हैं, गीत गोविंद नामक पुस्तक के क्या हैं, लेखक हैं, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 बताइए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 31 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो एकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। या किसका जन्मदिन है, तो इस दिन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म दिन है, ठीक है। अब 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 बताइए। कृषि के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मीथेन गैस के अतिरिक्त एक मुख्य ग्रीन हाउस CHC ग्रीन हाउस गैस का क्या है, उदाहरण है या कौन, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2 हमारी क्या है, क्या एक ग्रीन हाउस गैस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बताइए 54। क्वेश्चन नंबर 54 में बताइए भारत में कुल कितने संरक्षित जैव मंडल हैं, तो टोटल भारत में जो है कुल 18 जैव मंडल हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा था, तो नीलगिरी था, नीलगिरी पर्वत जो हमारा कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु और केरल राज्य की सीमा पे पड़ता है। तो 1986 में इसको जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 बताइए। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ, सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा कपास जो गुजरात में उत्पादन होता है। लेकिन कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो नागपुर महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। और नासिक सबसे ज़्यादा अंगूर उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। अंगूर हो गया, किशमिश हो गई, सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, नासिक। ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। नासिक के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से हमारी कौन सी नदी निकलती है, तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी हमारी नासिक से ही क्या होती है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1465 मीटर की लंबाई। सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो हमारे कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, सॉरी उपराष्ट्रपति होते हैं। हमारे उपराष्ट्रपति अभी हाल ही में नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है, जगदीप धनखड़ जी, ठीक है, जगदीप
जगदीप धनखड़ जी हमारे कौन बनाए गए हैं, उपराष्ट्रपति बनाए गए, और सभापति भी का कार्यभार इन्हीं के द्वारा किया जाता है। इनकी सैलरी कितनी होती है, तो 4 लाख। उपराष्ट्रपति की कोई सैलरी नहीं होती, लेकिन सभापति के रूप में सैलरी लेते हैं कितना, 4 लाख रुपए, ठीक है। जगदीप धनखड़ जी हमारे नए इनसे पहले कौन से, वेंकैया नायडू जी थे, ठीक है। राष्ट्रपति इस समय कौन है नई, तो हमारी द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी बनी है। कौन बनी है, द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। ये कहाँ की हैं, ये हमारी जो उड़ीसा राज्य की मूल निवासी हैं, और इससे पहले कहाँ की राज्यपाल रही हैं, तो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। कहाँ की, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, ठीक है। संथाल जनजाति से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। राज्यसभा कहाँ से हैं, लोकसभा सांसद हैं वो जो कोटा राजस्थान से। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो विरूपाक्ष मंदिर हमारा हम्पी कर्नाटक में है। कहाँ पे, हम्पी कर्नाटक में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक में यक्षगान, वहाँ का नृत्य क्या है, यक्षगान है, ठीक है, कर्नाटक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया है, तो तरुण कपूर जी हमारे क्या बने हैं, नरेंद्र मोदी जी के जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के क्या नए सलाहकार के रूप में नियुक्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 60 बताइए। मई 2022 में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है 2022 में, तो भारत की 180 देशों में टोटल भारत की प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक जो है 150वीं है। कौन सी है, 150वीं है। और पर्यावरण सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक, 180 देशों में सबसे लास्ट में 180वें स्थान पे है, ठीक है। मानव सतत विकास में कौन सी रैंक है, तो 120वीं है, ठीक। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 61, मई 2022 में पत्रकारिता की श्रेणी में भारत की ओर से पुलित्जर पुरस्कार किस श्रेणी में दिया जाता है, तो पत्रकारिता की श्रेणी में दिया जाता है। तो किसको किसको मिला, जो तो सना इरशाद मट्टू को, अमित दवे को और दानिश सिद्दीकी जी को मिला था, जिनकी मृत्यु जो है कहाँ हो गई थी, जब अफगानिस्तान में जो है रिपोर्टिंग करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। तो ABCD तीनों ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में फ्लू बीमारी का मामला आया, तो केरल में आया है। टोमेटो फ्लू नामक बीमारी, जिसमें जो बच्चों या सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रभावित कर रही थी। बच्चों के शरीर पे टमाटर जैसे क्या जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते आ जा रहे थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, केरल में, ठीक। साक्षरता में सबसे ज़्यादा कौन है, तो केरल। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ की है, तो केरल की है। सतत विकास में प्रथम स्थान कौन है, तो सतत विकास में प्रथम स्थान पे कौन है, केरल है, ठीक। अब पहला जो केस कोविड-19 का जो पहला केस आया था वो भी हमारा कहाँ पे आया था, तो केरल में आया था, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 63 बताइए। मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी @UN परियोजना में भारत कितनी धनराशि दिया है, तो भारत ने $8 लाख दिया है। कितना दिया है, हिंदी के बढ़ावा के लिए यूएनओ में जो है भारत ने कितना $8 लाख रुपए की राशि दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, मई 2022 में 25वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, तो राजीव कुमार को भारत का 25वां चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। किस आर्टिकल में चुनाव आयोग दिया गया, तो आर्टिकल 324 में जो हमारा चुनाव आयोग है, ठीक है। अब 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ठीक। चलिए अब 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बताइए 65, मई 2022 में किस राज्य ने ई अधिगम परियोजना स्टार्ट की, तो ई अधिगम परियोजना स्टार्ट करने वाला राज्य कौन सा, हरियाणा है। इसके सीएम कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन नंबर 66, मई 2022 में महानिदेशक स्तर पर भारत ब्रिटेन राष्ट्रमंडल वार्ता हुई है, जो कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में हुई। तो राष्ट्रमंडल खेल अभी हुआ है, जहाँ भारत ने अपना चौथा स्थान क्या किया, ग्रहण किया। वो कहाँ हुआ था, तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ है, ठीक है। कौन से क्रम का था बताइए आप लोग, तो 25वें क्रम का था। 26वें क्रम का कहाँ पे होगा, तो 26वें क्रम का हमारा जो होगा ऑस्ट्रेलिया में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, अगला क्वेश्चन नंबर 67, मई 2022 में प्रशीमन आयोग
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितनी सीटें विधानसभा क्षेत्र में बनाई गई? तो 90 सीटें बनाई गई हैं। कितनी सीटें का निर्माण किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में? तो रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 90 विधानसभा की सीटें बनाई गई हैं। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमारा क्या है? एक यूटी है। अभी कब बना था? 2019 में इसको यूटी बनाया, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक, मई 2022 में व्हाइट हाउस में पहली अश्वेत महिला प्रेस सचिव बनाई गई। व्हाइट हाउस का मतलब जो है यूएसए का जो व्हाइट हाउस है उसको बोलते हैं व्हाइट हाउस। यूएसए के जो है प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडेन है। जो बाइडेन है। सबसे बुजुर्ग क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। ठीक है, सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति। तो कौन बनी इसकी? तो जेसिका पियरे या सिंथिया पियरे या अवनी अरोड़ा या कैरीन जिन पियरे, कौन बनी है? तो ये बनी हमारी कैरीन जिन पियरे। ठीक है, अश्वेत महिला बनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा? मई 2022 में किसे यूनेस्को गिल मोर कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? बताइए किसको सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? तो बेलारूसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। ठीक, 70, क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। तो यह है संयुक्त राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 20 फरवरी या 19 फरवरी या 22 फरवरी? तो कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व दिवस। ठीक, तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे क्या होता है? फिनिश होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को क्या करिएगा? सब्सक्राइब। अगर पीडीएफ इसकी चाहिए तो इंद्रेश जीएस क्लासेस टेलीग्राम चैनल से आप लोग क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।